हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई कल से जब से सबा का व्लॉग आया ना, जिसमें उसने ये जो बच्चों वाली एक्टिंग की है, जो सारी चीज़ें की हैं, देखो भाई वो कहीं ना कहीं एक बात बोलूँ, ये सारे व्लॉगर्स ना एक दूसरे को कॉपी करते हैं। आप लोग हमें बोलते हो ना, मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि तुम सिजलिंग टी की कॉपी करी हो, तुम इसकी कॉपी कर रही हो, तुम उसकी कॉपी कर रही हो। तो ये व्लॉगर्स भी तो कॉपी कर रहे हैं। आप अभी आज जाओ सितारा का व्लॉग देखो, सितारा का जो थंबनेल है, सेम थंबनेल हिरा फैसल बना चुकी है। ठीक है, सिस्ट्रोलॉजी के कितने प्रैंक्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, देन जो है सलमा के सितारा का जो व्लॉग है, वो कभी सलमा की कॉपी होता है, तो कभी जो है वो सिस्ट्रोलॉजी की कॉपी होता है, तो कभी सबा का कॉपी होता है। सबा के व्लॉग्स उठा के देख लो, कभी सिस्ट्रोलॉजी की कॉपी होते हैं। आजकल वो सिस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा आजकल इन है ना, बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है सिस्ट्रोलॉजी की, तो वो सारे लोग कॉपी कर रहे हैं सिस्ट्रोलॉजी को। तो वही सीन हो रहा है सिस्ट्रोलॉजी की। इसने जो वो भी ना अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बेतुके प्रैंक्स करती रहती है, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। इसी तरीके के प्रैंक प्रूंक करती रहती है, और इसी तरीके के जो है ना नौटंकी बाजी इनकी भी चलती रहती है, जिसको लोग इंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। तो भाई काफ़ी लोग, अच्छा सबा का वो व्लॉग जो है वो कॉपी पेस्ट तो है ही, हमको पता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो उसने मारा हुआ है, लेकिन उसके व्लॉग के बाद जो है वो नीचे कमेंट पर, अगर अभी आप जाओ ना कमेंट सेक्शन में जाओ, तो वहाँ पर एक बात जो है वो बार 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 आ रही है कि इसके व्लॉग्स देखकर, इसका ये छपरीपन देखकर हमें जो है वो दीपिका अच्छी लग रही है, दीपिका के व्लॉग्स इंसान लग रहे हैं, दीपिका ये लग रही है, दीपिका वो लग रही है। ये सारी बातें आपको उस कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब दीपिका को लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दीपिका इससे ज़्यादा मैच्योर्ड है, ये है वो है। भाई दीपिका की और इसकी एज में भी ना करते करते कुछ 8-9 साल का फ़र्क है। ठीक है, 8-9 साल का फ़र्क है। दीपिका ने भी अपनी एज जो है वो 4 साल छोटी लिखवाई हुई है। ठीक है, 40 तो हो गई है, 44 उसकी एज हुई हुई है, ये काफ़ी लोगों का मानना है। ठीक है, तो बात सारी ये है कि दीपिका की एज भी 44 है, दीपिका इससे 8-10 साल छोटी। अभी जो दीपिका का लेटेस्ट व्लॉग आया है, उसमें जाके देख लो आप, जो दीपिका ने वो जो कुल्हड़ चाय उसने बनाई है, उसमें उसने कितनी किस्म की ओवर एक्टिंग करी है, मतलब लेवल पार वाली एक्टिंग करी है। वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जो 4 साल वाला, वैसी एक्टिंग करी है। ये मेरे को लगता है ये लोग जो ना 40 का जीरो भूल जाते हैं, आगे वाला जो वर्ड होता है वो भूल जाते हैं, और सबा जो है ना पीछे वाला वर्ड भूल जाती है। ये सब अपने अपने को 4 साल के बच्चे समझ होते हैं यार। आजकल के 1.5-2 साल के बच्चे भी है ना, वो मैच्योर बिहेव कर रहे होते हैं। मेरी 2.5 साल की बेटी है ना, वो उससे ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रही होती है, जिस तरीके से सबा करती है। ठीक है ना, कि नहीं 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 नहीं, अब तो ये बच्चे भी नहीं करते ये नौटंकी बस है, तब तो बच्चे भी नहीं करते। अब तो सीधा जो उनको चाहिए था मुंह पे आके मांगता, ला के दो हमको, ला के। अब तो ये तो नौटंकी बच्चे बच्चे भी नहीं करते, उनको भी समझ में आ गया, उनके अंदर उससे ज़्यादा मैच्योरिटी पाई जाती है। लेकिन ये बंदे अलग लेवल पर निकल गए। भाई दीपिका, हाँ इस बात को हम मानेंगे कि दीपिका इस तरीके के कभी भी वीडियोस आपको नहीं दिखाती शुएब के साथ करते हुए, इस किस्म के कोई प्रैंक प्रूंक या इस किस्म की जो है ड्रामेबाजियाँ, या इस किस्म की कभी जो है वो गालियाँ पड़ने वाली जो हरकतें हैं कि ससुराल में नहीं रहना, मैं यहाँ रह रही हूँ, नौटंकीबाजी वाली लड़ाइयाँ, ये सब कुछ आपको दीपिका और शुएब के व्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा। इन मामलों में इनके व्लॉग्स बहुत सेंसिबल होते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि दीपिका बचपना नहीं करती। दीपिका के अंदर ये बचपना मेन सीखा ही तो इसने तो दीपिका से है। क्यों? क्योंकि पहले जब दीपिका की वीडियोस आती थी, तब दीपिका किसी तरीके से बचपना करती थी। ये प्रैंक प्रूंक नहीं करती थी, लेकिन बचपना सेम एज इट इज, जैसे अभी सबा कर रही है ना, वैसे ही दीपिका करती होती थी। तो उसी से इंस्पायर होकर उसने ये सारा प्रैंक प्रूंक सीखा, प्रैंक प्रूंक नहीं सॉरी, ये सारा बचपना सीख लिया उसने। और वो सारा बचपना जो है ये अब उसने निकाल के, वो नहीं बचा के रखते कि यार हमारी शादी होगी तो हम ऐसे ही करेंगे, वो वाला सीन उसने किया, हमारी शादी होगी तो हम ऐसे ही करेंगे। और वही सीन हुआ है कि वो शादी हुई है, तो उसके जो अंदर की जो दिल की जो बातें हैं ना, वो सब ये निकाल के ले आई है। और इंतहा से ज़्यादा, मतलब हर गुजरता दिन एक वल्गर लेवल पे जा रहा है, क्योंकि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि वो जो नहीं, जिसने हाथ पकड़ा और जो थोड़ा बहुत जो है वो जोश में आया, उस पर भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उठे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उठे हैं। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये प्रैंक था, इसमें दोनों को पता था, स्क्रिप्टेड प्रैंक था, क्योंकि सबा ने दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ था, सबा जो है वो फ्रेम में भी बैठी थी, सब कुछ था। क्योंकि जो है वो उमूमन जब लड़ाई होती है तो खड़े होकर लड़ाई होती है। वो भाई प्रैंक था, जो भी था, लेकिन सबा ने अपने आप को फुल्ली एक्सपोज किया है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा कि उसने अपने आप को फुल एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उस एक्सपोज के चक्कर में दीपिका की जो ना वो साफ सुथराई हो जाती है, दीपिका का कैरेक्टर साफ हो जाता है कि दीपिका बच्ची नहीं है। भाई ये पता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब यार सीरियसली मैं नहीं चाहती कि मैं इनको कुछ बोलूँ करूँ, या मैं इन पर कोई ऐसी, क्योंकि मैं इनकी एक टाइम पे फ़ैन रही हूँ, सही है।
अब आप जब फ़ैन मूवमेंट से जब आप बाहर आके जब आप ये चीज़ें देख रहे होते हो ना कि यार जिस बंदे को हमने जिन वजहों से फ़ैन बनाया था, ठीक है, इनकी पुरानी वीडियोस आप उठाओ, उनकी पुरानी वीडियोस इतनी हम्बल है ना, इतने डाउन टू अर्थ है, इतने डाउन टू अर्थ है कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। सीरियसली जब मैं उनको पहले देखती थी ना तो मेरे दिल में होता था, मैंने कहा यार सेलेब्स भी इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। सीरियसली यही फीलिंग थी। अगर अभी आप उनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, अभी इनकी नई वीडियोस ना देखो, आप जाओ उनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, आपको यही फीलिंग दोबारा आएगी कि यार ये इतने डाउन टू अर्थ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका चेहरा जो है वो बदलता गया, इनकी सिर्फ ज्ञानबाजियाँ आती गई, इनका जो है वो सिर्फ ड्रामेबाजी आती रही। और हर व्लॉगर का यही सीन है। इनको तो हम रिव्यू कर रहे हैं इसलिए बार बार इनका जिक्र आ जाता है। हर व्लॉगर का ही यही सीन है, फेक लाइफ को प्रमोट करना, अपने आप को सही बताना, सामने वालों को गलत बताना। अगर कोई आपको क्रिटिकल रिव्यू दे रहा है तो उसको नेगेटिव कहना, इसको हेटर्स कहना, ये हर व्लॉगर का काम है। मतलब अगर आप किसी को रियलिटी दिखा दो कि भाई तुम्हारे व्लॉग से ये चीज़ आई है, उस चीज़ को मानने के बजाय वो उसके इतने बेतुके को एक्सक्यूज़ देंगे ना कि यार ठीक है। अब इन व्लॉगर्स का देख लो, एक अलग ही लेवल चल रहा होता है, ठीक है ना। अभी इस एस्ट्रोलॉजी को ही देख लो, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करी तो मैं उन्हीं की बात करी। मतलब क्या क्या ट्रेंड बना रहे हैं, ये किस किस्म का ट्रेंड बना रहे हैं कि इतने कोई फेक प्रैंक करेंगे ना, इतनी कोई अजीब अजीब ओछी हरकतें करेंगे ना कि बंदे को देख कर होगा कि बाजी ये क्या है। इतने कोई फेक प्रैंक, कैमरा इनके सामने पड़ा होगा फिर भी ये सारे अंधे डुंडे बन जाएंगे। एक तो इनका पूरा एक्सपोज हुआ है, वो पूरा का पूरा एक्सपोज किया हुआ है इनके प्रैंकों को। तो मतलब कि एक बार प्रैंक हो रहा होता है जो ना, वो उसकी शादी थी इकरा की, तो वो सारा सामान जो ना, वो इसकी जो दूसरी वाली बहन है वो निकाल के रूम से बाहर आ रही है। अच्छा, मोबाइल की जो है टॉर्च लाइट हमें उसके दरवाजे में से दिख रही है, लेकिन इकराबाजी को वो नहीं दिख रही। इकराबाजी को कैमरा नहीं दिख रहा। इकराबाजी को जब तक हिरा ने बताया नहीं कि वो देखो कैमरा, इकराबाजी जो है वो कैमरा ब्लाइंड हो गई थी। एक होता है कलर ब्लाइंड, एक होता है नॉर्मली ब्लाइंड। इकराबाजी जो ना उस वाले व्लॉग के अंदर कैमरा ब्लाइंड हो गई थी, उसको कैमरा नहीं दिख रहा था, उसको फ़ोन नहीं दिख रहा था, उसको फ़ोन की लाइट नहीं दिख रही थी। मतलब ये हरकतें ये लोग करते हैं। अभी इस एस्ट्रोलॉजी के बाद जो है आजकल सितारा भी इसी ट्रेंड पर चल पड़ी है। सितारा के बाद अभी मैं कल जो है ना, मेरी नज़र से वो दिलबर का व्लॉग है ना, आई थिंक दिलबर है ना जिसने दूसरी शादी करी, फातिमा और दिलबर, दिलबर है पता नहीं कौन है, मुझे नाम भी नहीं पता उसका। तो उसने जो अभी दूसरी शादी करी है और उसकी जो सीन है, मैं उनके व्लॉग्स देखी थी, मैंने कहा यार ये लोग क्या करें। फातिमा का फेस रिवील कर दिया, मैं दोनों घर चलाऊंगा। अगर मैंने उसकी वीडियो के अंदर देखा, वो बोल रहा है अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं दोनों घर चलाऊंगा, अगर आप लोग मुझे गालियाँ देंगे तो मैं एक ही घर चलाऊंगा। क्यों भाई, सपोर्टर्स के कहने पे या सपोर्टर्स के करने पे तुमने घर चलाने, तुम्हारा अपना कोई फ़र्ज़ नहीं है, तुम्हारे अपने वो बच्चे नहीं लगते, तुम्हारे कहने पर यानी सब्सक्राइबर्स तुम्हें इज्जत देंगे तो तुम दो घर चलाओगे, वरना तुम सब्सक्राइबर्स के ऊपर मत्था डालकर तुम साइड हट लोगे कि नहीं सब्सक्राइबर्स नहीं दे रहे इज्जत तो मैं काम नहीं कर रहा, मैं अपना घर नहीं चला रहा। ये कोई बेतुके से हाल है। मतलब कि भाई इनके तो पूरे खानदान ने ट्रेंड बना लिया, 2 शादियाँ करो और फेमस हो जाओ, 2 शादियाँ करो, एक दूसरे की इज्जतों की बैंड बजाओ, पूरी की पूरी मदर सिस्टर एक करो और उसके बाद जो है वो फेमस हो जाओ, फिर मज़े से बैठ के यूट्यूब की इनकम खाओ। इनका ये पूरा का पूरा यही चल रहा है। आप इनके हर दूसरे बंदे को उठा के देख लो, यही सीन है, पूरा का पूरा यही सिनेरियो हर बंदे का। दूसरी शादी ये वो, और जिसने दूसरी शादी वाला ड्रामा नहीं किया वो इतने फेमस नहीं है। जो दूसरी शादी का ड्रामा करते हैं उनकी वीडियोस चल निकलती है, उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये ट्रेंड सेट कर दिया ना। अभी इस एस्ट्रोलॉजी ने भी ट्रेंड सेट कर दिया फेक फूक प्रैंक का। ये फेक फूक प्रैंक ये लोग इतने करते हैं, ठीक है भाई। देखो इंटरटेनिंग होती है डेली व्लॉगिंग में, जहाँ आप अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हो लेकिन एक लिमिट तक लेकर आते हो। अब यार पता नहीं मुझे क्यों, अब ये पर्सनली शायद मुझे डकी बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया या कुछ भी है, लेकिन डकी की मैंने हमेशा देखा। हाँ, उसने एक ये गलती की थी कि जब उसकी बीवी की वीडियो वायरल हुई थी, इसने जब लोगों को आके बताया तो लोगों को ज़्यादा पता चला था, वरना इतना पता नहीं था लोगों को। लेकिन वो उसने कि देखो 4 घंटे के अंदर उसने अपनी बीवी की जो फेक वीडियो थी वो उसने पकड़वाई, सब कुछ किया। वो अपनी बीवी माँ सबको लेकर आता है, लेकिन उस बंदे में मैंने वो चीज़ देखी है जो मैंने दूसरे बंदों में शुरू में देखी थी, जो दूसरे व्लॉगर्स थे। लेकिन वो चीज़ अगर कोई कायम रख सका है ना तो वो डकी है। यानी उसकी जो सिंप्लिसिटी है, जो उसकी सारी चीज़, अरूप में वो चीज़ नहीं दिखती है। अरूप में थोड़ा सा है घमंड शमंड जो भी आप कह लो, लेकिन बाकी डकी में जो है वो ये सब चीज़ें दिखती है अच्छी मुझे, कि यार नहीं, एक नॉर्मल लाइफ कैसी होती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसी होती है, वो इसी तरीके से गुजारता है। इसी तरीके से वो हाई फाई ब्रांड्स को जो है प्रमोट करने के पीछे नहीं होता है। हाँ, उसने गाड़ियाँ बहुत हाई फाई ली, लेकिन उसकी चॉइस थी, फिर उसके बाद उसने सेल कर दी। देखो जब पैसा है, आपकी हाई फाई गाड़ी आप ले रहे हो, कभी भी किसी ने नहीं कहा कि इतनी हाई फाई गाड़ी क्यों ले रहे हो, मैंने कभी भी नहीं कहा। बाकी दूसरे रिव्यूअर्स का मुझे नहीं पता। देखो जाहिर सी बात है, पैसा है, आपका पैसा दिखेगा ही आपके खाने पीने ओढ़ने और गाड़ी से, जो आप
गाड़ी में घूमते हो, ठीक है, उस चीज़ से मसला नहीं है। लेकिन हाँ, बेवजह का जो आप लोगों को जो है डिप्रेशन में डाल रहे हो इतनी शॉपिंग दिखाकर। अगर आप अभी रिसेंट वाला जो कमेंट, रिसेंट वाला जो ना सिस्ट्रोलॉजी का एक ब्लॉग था जहाँ मैंने एक कमेंट पढ़ा था, वहाँ पर ये लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग पे गई थी और हस्बैंड के साथ ये सारा पूरा ड्रामा पता नहीं कोई क्रिएट किया था उसने, जो शॉपिंग की थी। वहाँ पर नीचे एक लड़की का इतना बड़ा कमेंट था जो बाद में अब डिलीट हो गया होगा, क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी के भी कमेंट्स में आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे नहीं, ये लोग डिलीट कर देते हैं। वहाँ पर वो लड़की जो है पूरा उसने डिप्रेशन में पूरा पोस्ट लगाया था कि देखो नहीं, इनके हस्बैंड्स कितने, ये कितने लकी हैं, इनके हस्बैंड्स इसको कितना चाहते हैं, हमारे हस्बैंड तो हमको पूछते भी नहीं, वो तो सुबह जाते हैं रात को आते हैं थक के सो जाते हैं और हमें तो देखते भी नहीं। इनके हस्बैंड देखो हर चीज़ का उनके ख्याल रखते हैं, उनको लेके शॉपिंग पे जाते ये जाते हैं। बहन, आपके हस्बैंड जो ना वो सुबह 8 से लेकर रात को 10-11 या अगर 8 बजे भी आ रहे हैं तो 12-13 घंटे की सर खपाने वाली, गर्मी में सर खपाने वाली जॉब में जाके ड्यूटी करते हैं, अपने सर की बातें सुनते हैं, ये सब करते हैं और फिर वो आते हैं, तो उनका थकना बनता है। ये डेली व्लॉगर्स है, इनका कोई काम नहीं है, कैमरा उठाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, ये 1.5-2 मिलियन निकाल लेंगे। इनका महीने नहीं साल भर का खर्चा निकल आएगा। जितने आपके शौहर साल में कमाता होगा ना, वो 1-2 वीडियो से ये लोग कमा लेते हैं। तो फिर क्यों नहीं करेंगे हस्बैंड? बीवी कमाई बहुत मिली हुई है, अच्छा खासा कमा रही है, अच्छा खासा अर्न कर रही है, तो क्यों नखरे नहीं उठेंगे? अब आप उसी को देख लो ना, सितारा कोई, पहले उसकी बीवी का इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जैसे उसकी बीवी ने कमाना शुरू किया, आगे पीछे लट्टू घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो भाई बीवी जब पैसा कमा के दे रही है तो ये ट्रेंड हम ही सेट कर रहे हैं लड़कियों के दिमाग में भी कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो शौहर आपको जो है वो घुमाएगा फिरेगा। ये ट्रेंड हम ही सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिख रही है माशरे में कि पैसा है तो शौहर पीछे जो है वो लट्टू घूम रहे हैं। अब सबा के केस में भी यही सीन है, पैसा है तो देखो उसने पूरी अपनी फैमिली से, उसको हर किसी से कटवा दिया। फिर पैसा है तो आप कुछ भी घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये वाला सीन कर दिया। और हम ये खुद ट्रेंड सेट कर रहे हैं, तो हमें इस ट्रेंड को सोच छोड़ना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे हस्बैंड जो हक मेहनत हलाल की कमाई कमा रहे हैं, हमारी मेहनत जो है वो जाकर मेहनत करते हैं 10-12 घंटे, वो एक व्लॉग डालने या एक वीडियो डालने पर लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं, उनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चंद पैसों का मुंह देखते हैं। तो उन चीज़ों को समझो, उन चीज़ों पे जो है वो ध्यान दो, अपने शौहर की इस चीज़ पर देखो। ये देखो ऐसी चीज़ें लड़ाइयों का घर बनती है, और वो चीज़ें लड़कियों, ये जो लड़कियाँ अभी ग्रो हुई हुई हैं, जिनकी भी नई नई शादियाँ हुई हुई हैं, वो जितनी भी मैच्योर्ड हो, लेकिन इस किस्म के अगर व्लॉग्स और इस किस्म की जो है पैम्परिंग शैपरिंग देखेंगी तो उनको वो चीज़ फील होगी कि यार हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, हम इतना क्यों नहीं घूम सकते। वो एक सवाल निशान बन जाता है लोगों की ज़िंदगियों में। तो बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो लोग दीपिका को समझ रहे हैं ना, दीपिका की वाइट वॉश के दीपिका बहुत अच्छी है, तो भाई उसके व्लॉग्स भी जाके देखो, बचपन है उसके पास भी कम नहीं है। हाँ, इस बात को हम कभी भी डिनाई नहीं करेंगे कि सब दीपिका के व्लॉग इस किस्म के छपरी व्लॉग्स नहीं होते। आई एग्री कि ये बिल्कुल भी छपरी व्लॉग्स नहीं होते। और एक और चीज़ सबा के इस व्लॉग में हाईलाइट करनी थी, मुझे पिछली दफ़ा भूल गई थी, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट अपलोड की थी, वहाँ पर ये जो मेन इसकी लड़ाई शुरू हुई कि तुम नीचे जाके बैठ गए हो, मतलब कि नीचे जाके बैठ गए हो। और सनी का रिएक्शन वही सेम एज इट इज़, जैसे ये हमेशा करती होगी ये पंगा। सनी का एज इट इज़, नहीं मैं नीचे बैठ गया तो क्या, जाओ तुम नीचे जाके सो जाओ। मतलब कि अगर माँ के पास बैठ गया तो कुछ गुनाह कर लिया उसने, कुछ कोई गुनाह उसने कर लिया, उसको मार डालने की सज़ा मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, मतलब कुछ भी यार। तो ये एक पॉइंट था जो मिस हो गया था। मतलब इस किस्म की जो है ये हरकतें करना, ये छपरीपन करना वाकई सीरियसली समझ से बाहर है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।